दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीरीज में ये मेरा पहला वीडियो है और ये डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो एक बेसिक पीपीटी बनाना सीखना चाहते हैं, जिसमें 3 से 4 स्लाइड्स हों और हम जो बेसिक फंक्शंस यूज करके एक छोटा सा स्मार्ट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं जो आपके कैरियर में भी हेल्पफुल होगा। आप कोई भी रिव्यूज करते हैं अपने टीम मेंबर्स का, या कोई प्रोजेक्ट आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, या आपने क्या आपकी परफॉर्मेंस रही पिछले महीने की या अगले महीने का क्या प्लान है, वो सब आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो बेस्ट वे होता है कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू उसको प्रेजेंट करें। सबसे पहले जब हम पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन मिलती है, जहां पर आपको मिलता है एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने का ऑप्शन और फिर कई सारे थीम जिन्हें हम कहें वो भी मिलते हैं, थीम या टेम्पलेट्स जिसे हम कहते हैं वो भी मिलते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर इस समय मेरे पास इतने सारे टेम्पलेट्स हैं और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने का भी ऑप्शन है। तो इट इज़ बेटर कि आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ना लेके कोई एक पर्टिकुलर थीम ले लें, जिससे आपको डिजाइनिंग में काफ़ी हेल्प हो जाती है और वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो यहाँ पर जैसे मैं एक बेसिक थीम ले लेता हूँ, ये सिलेक्ट की मैंने, और इसके बाद क्रिएट पर फिर इसके बाद आप देखिए इसमें फिर ऑप्शन दिख रहे हैं कि 4 ऑप्शन है, कौन सा कलर आपको चूज करना है। तो मुझे ये फर्स्ट कलर ही बेटर लग रहा है, इसको सिलेक्ट करके मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों, इसमें जो पार्ट्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, जिस तरह से हम MS एक्सेल में काम करते हैं तो शीट 1 शीट 2 में काम करते हैं, और वर्ड में काम करते हैं तो पेजेस में काम करते हैं। जब पावर पॉइंट में आप काम करते हो तो वो स्लाइड्स में काम करते हो, एक के बाद एक स्लाइड्स आते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि एक ब्लैंक स्लाइड्स हमको आ गई है और एक टेम्पलेट के थ्रू आई है। ये टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया था। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके स्क्रीन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और उनके यूज क्या होते हैं। लेफ्ट साइड में एक लाइन देख रहे हो, यहाँ पर आपको आपके सारे स्लाइड्स दिखेंगे। अभी फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है, उसके बाद एक स्लाइड्स आते जाएंगे, और ऊपर आप देखेंगे जितने भी ये मेनूज हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो, ये सारे आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन बनाने में। तो शुरू करते हैं इन फंक्शंस को यूज करना। सबसे पहले जो हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड आ गई है, उसमें हम डेटा भर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं सेल्स प्लान 2021, ओके। और फिर इसके बाद नीचे एक सबटाइटल लिखने के लिए आ रहा है, वहाँ पर भी आप अपना नाम लिख सकते हैं या अपनी कंपनी का नाम, ऐसा कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे या जो भी आपको लगता है कि ये सही है उस समय इस पर्टिकुलर पेज पर लिखना। इसके बाद फिर हमें जब नेक्स्ट स्लाइड चाहिए होती है तो आप होम मेनू में ही आते हैं और यहाँ पर आपको दिखता है न्यू स्लाइड का ऑप्शन। तो आप अगर न्यू स्लाइड पर डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो आपको एक ब्लैंक स्लाइड आ जाती है। लेकिन अगर आपको ब्लैंक स्लाइड नहीं चाहिए, अभी मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ, अगर आपको ब्लैंक स्लाइड नहीं चाहिए तो आप नीचे ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए, तो आपको इसमें टेम्पलेट्स के साथ में आपको कंटेंट टेम्पलेट के साथ में आपको एक न्यू स्लाइड मिल जाएगी। जैसे कि अगर हमें दूसरी स्लाइड चाहिए जहां पर हमें कुछ कंपेयर करना है, 2 डेटा को कंपेयर करना है, तो हम ये वाला 2 कंटेंट वाली शीट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक टाइटल लिख सकते हैं और फिर यहाँ पर उनके 2 कंटेंट, 2 तरह के 2 टेबल्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिर आपने ले लिया। इसके अलावा इसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हमें ये कंटेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप इनको क्लिक करके, इन बॉक्सेस पर क्लिक करके इनको भी डिलीट आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया और फिर इसको डिलीट कर दिया अपने कीबोर्ड की से। अगेन जो सेकंड बॉक्स था इसको क्लिक किया और डिलीट कर दिया, और जो टाइटल है टाइटल को हम रहने देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम स्लाइड 2 में कुछ जो हमारे प्लान है, सेल्स के न्यू प्लान है हमारे, वो हम डालना चाहते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे पहले, तो हमें वो स्लाइड में क्या लिखना चाह रहे हैं वो लिखें। तो हम यहाँ पर लिख दें जैसे सेल्स पाइपलाइन 2021। स्पेलिंग आपकी एक करेक्ट हो, गलत हो गई तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं स्पेलिंग। इसके बाद अब नीचे अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट के रूप में लिखना है, तो आप सिंपल यहाँ पर जाएंगे, होम मेनू में ही आपको यहाँ पर दिखेंगे इतने सारे ड्राइंग आर्ट्स दिखेंगे, जिसमें से एक होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके आप जहाँ भी आपको टेक्स्ट लिखना है वहाँ पर इस तरह से ड्रैग कीजिए और आप फिर वहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखें सेल्स फ्रॉम
XYZ क्लाइंट। ओके, इस तरह से आप ये टेक्स्ट लिख सकते हैं और जितना भी आपको नंबर्स की ज़रूरत हो वो आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखना है और आपको लिखना है कोई टेबल क्रिएट करना है, तब क्या करेंगे, तो इस बॉक्स को हम क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे अभी, और फिर हम जाएंगे इंसर्ट मेनू में। अब जो हम नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं वो इंसर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे हम एक टेबल ले लेते हैं। अगर हमें यहाँ पर एक टेबल चाहिए तो हम जाएंगे इंसर्ट में और जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको टेबल, और टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितने कॉलम और कितने रो की। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही आप माउस लेकर जाएंगे यहाँ पर जितने रो और सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपको स्क्रीन पर भी दिखता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 कॉलम और 3 रो की एक टेबल। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी टेबल यहाँ पर रेडी हो जाएगी, और फिर वही तरीका आपको इस तरह से पकड़ के उसको ड्रैग करके और उसको पोजीशन में लाना है कि कहाँ पर आपको वो टेबल को आपको रखना है। और जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करते हो आप देखोगे कि जो ऊपर का मेनू होगा वो डिज़ाइन मेनू एक्टिव हो जाएगा। तो आप देखोगे जैसे ही डिज़ाइन मेनू हमने टेबल पर क्लिक किया है और फिर हम गए डिज़ाइन मेनू में, और आप देखोगे जिस भी आप डिज़ाइन पर क्लिक करोगे वो डिज़ाइन आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये डिज़ाइन ले लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, या फिर और भी आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर राइट लेफ़्ट क्लिक करके ही, और इस तरह से आप जो भी आप डिज़ाइन पसंद करें वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितनी अट्रैक्टिव है, इसलिए डिज़ाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय। इस तरह से आप ये टेबल एक बना दी हमने एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद जो एक ऑप्शन बताने वाला हूँ मैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड पर कोई ऐसी इमेज है जो आपके लैपटॉप पर है वो आपको लेकर आनी है, तो आप कैसे ला सकते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट में ही जाना है और पिक्चर्स में, तो और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डेस्कटॉप, देखता हूँ डेस्कटॉप पर मेरे कोई इमेज है क्या जो हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं देख रहा हूँ कि एक गूगल का लोगो पड़ा हुआ है, ये लोगो अगर मुझे यहाँ पर लेकर आना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे हम इस पर, और देखेंगे आप ये बड़ी इमेज एक आ गई है आपकी पीपीटी में स्लाइड नंबर 2 पर। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो इसमें ये चारों तरफ आपको बटन दिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और एक जो ये बीच में होता है इसको आप क्लिक करके इसके ऊपर इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं आपकी इमेज को। ओके, अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ क्योंकि इसको इमेज की रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हम ये लोगो कहीं रखना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। अधिकतर जो कंपनीज में आप काम करते हैं वहाँ पर आपको इस कंपनी का पर्टिकुलर एक लोगो जो होता है वो आपको आपकी पीपीटी में दिखाना होता है। तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल के तौर पर एक लोगो लिया है, और आप इसको जैसे हमने यहाँ पर रखना है तो इस जैसे ही आप लोगो पर क्लिक करते हैं आप देखोगे कि आप बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में आप चले जाते हो, और फॉर्मेट में फिर आप इसको कई सारे फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे कि आप इसका रिमूव बैकग्राउंड करते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो आप जैसे क्लिक करोगे आप इसका रिमूव बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसको विदाउट बैकग्राउंड ये आपके पास इमेज आ जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा फंक्शन है। इसके बाद हम देख लेते हैं एक और फंक्शन, फिर से हम इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में हम देखते हैं ऑनलाइन पिक्चर्स। सो ऑनलाइन पिक्चर्स को हम कैसे ला सकते हैं ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम एक और स्लाइड ले लेते हैं। अगर हमें एक और स्लाइड चाहिए तो क्या करना होगा, आपको फिर से होम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंसर्ट ऑप्शन में रहते हुए भी यहाँ पर फर्स्ट आपको ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट स्लाइड, यहाँ पर हम एक ब्लैंक स्लाइड ही ले लेते हैं। ओके, ब्लैंक स्लाइड में आ गए। अब फॉर एग्जांपल आपका ये जो सेल्स प्लान है इसमें आप अपनी सेल्स टीम को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी बड़ी टीम है, तो उसके लिए हमें क्या ऑप्शन यूज़ करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या ऑप्शन यूज़ करना होगा वो हमें देखना होगा। तो यहाँ सबसे पहले तो आप एक हेडिंग लिख लें। हेडिंग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आपने जो प्रीवियस स्लाइड में हेडिंग लिखी है आप वही बॉक्स कॉपी करें, आपका जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इसको कॉपी करें
और नेक्स्ट स्लाइड में ले जाकर इसको पेस्ट कर दें, तो आपके फॉर्मेटिंग सेम आती है। तो जब सारे स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग के हेडिंग एक जैसे होते हैं तो वो स्लाइड ज़्यादा, तो वो प्रेजेंटेशन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अब हम यहाँ पर इसका हेडिंग चेंज कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं सेल्स टीम स्ट्रक्चर हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो सेल्स टीम जब आपको स्ट्रक्चर दिखाना है तब आपको इसके लिए ज़रूरत होगी स्मार्ट आर्ट की। इंसर्ट में ही आपको ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट में जब आप जाएंगे तब आपको मिलेगा ऑप्शन हायरार्की का। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपको कोई प्रोसेस बनानी है, इसके लिए मेरे सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगे आपको, लेकिन अभी हम देखने वाले हैं हायरार्की। हायरार्की में हमने जैसे कि एक ये ले लिया ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पर क्लिक किया और ओके। आपको जाना था इंसर्ट में और स्मार्ट आर्ट में, वहां से हम लेकर आए हैं ये पर्टिकुलर चार्ट को। ओके, इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका एक और ऑप्शन भी है। अगर ये आपको रेड कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको क्लिक कीजिए, आपकी जो चार्ट आया है उसको क्लिक कीजिए, तो और आप जाइए डिज़ाइन फंक्शन में, डिज़ाइन मेनू में, और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कई सारे डिज़ाइन इससे मिलते जुलते चेंजेस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ये रेड कलर अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, यहाँ पर हम कोई डार्क कलर कर लेते हैं, जैसे कि हमने ये वाला एक कलर ले लिया। तो इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं डिज़ाइन को। इसके बाद मैं इस पर कंप्लीट डिटेल भर देता हूँ सो दैट ये कंप्लीट एक सेल्स टीम स्ट्रक्चर बन जाए। तो इस तरह से ये, और इसको फिर आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, जितना आपको साइज की ज़रूरत है आप उस हिसाब से इस चार्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमने इसको जितनी ज़रूरत थी उतना छोटा यहाँ पर इसको कर दिया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कोई इमेज लाना चाहते हैं इंटरनेट से, वेब से हम कोई इमेज लाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं एक और ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ, ऑनलाइन पिक्चर्स। तो आपको जाना है इंसर्ट में और ऑनलाइन पिक्चर्स में। ऑनलाइन पिक्चर्स में आप जाएंगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें फर्स्ट दिखेगा आपको बिंग इमेज सर्च। तो ये सर्च इंजन ही है। इसमें जैसे हम कुछ भी सर्च करें, जैसे कि हम सर्च करें सेल्स टीम इमेज से रिलेटेड, अगर हमें कोई इमेज मिले, ढूंढ के देखते हैं एक बार। ओके, तो ये तो हमें इमेज मिल गई। ओके, और इसमें से भी देखिए हम कोई भी एक ऐसी मोटिवेशनल इमेज कोई ले लेते हैं, जैसे कि एक ये इमेज है, इसको हमने इंसर्ट किया और इसको हमने यहाँ पर इमेज को बड़ा कर दिया। ओके, तो ये रिलेवेंट जो भी आपको आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेवेंट अगर कोई ऐसी इमेज चाहिए और मिलती है तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, आप जब भी कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तब आप उसमें एक चार्ट भी जरूर बनाइए, क्योंकि जो भी नंबर्स आप प्रेजेंट करना चाहते हैं उनको नंबर्स तो आप रखिए, लेकिन नंबर्स से ज़्यादा चार्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो चार्ट्स कैसे हम पीपीटी में डालते हैं वो सीख लेते हैं। तो अब हम एक और स्लाइड ले लेते हैं। अगर हमें एक और स्लाइड चाहिए तो क्या करना होगा, आपको फिर से होम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंसर्ट ऑप्शन में रहते हुए भी यहाँ पर फर्स्ट आपको ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट स्लाइड। अब ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गई हमारी। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग लिखेंगे, तो हम यहाँ से हेडिंग ले लेते हैं। ये कॉपी की हमने स्लाइड 2 की हेडिंग, और स्लाइड 3 की हेडिंग हमने कॉपी की और 4 में डाल दी। और यहाँ पर जैसे कि हम इसको डिलीट करके और यहाँ पर हम लिख दें सेल्स रेवेन्यू फोरकास्ट। ओके, जैसे हम लिखें रेवेन्यू फोरकास्ट 2021।
ओके, Q1 2021। अब यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं कुछ नंबर्स और फिर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से हमारी फोरकास्टिंग होगी जनवरी, फरवरी, मार्च में। तो इसके लिए हमने एक एक्सेल शीट यहाँ पर ले रखी है। ये एक्सेल शीट है, इसमें कुछ ब्रांचेस के नेम है और जैन, फेब और मार्च के एक्सपेक्टेड नंबर्स दिए हुए हैं इन्होंने मिलियंस में, कि ये नंबर हमारे सेल्स के रहने वाले हैं अगले 3 महीने में। इसके लिए अब ये हमारे पास टेबल है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। सिंपल है, सिलेक्ट किया, कॉपी किया और बाकी आपके वापस प्रेजेंटेशन में आए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेकिन जब आप पेस्ट करते हैं तो इस तरह से डायरेक्ट पेस्ट मत कीजिए। अब इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अब जाइए यहाँ पर, कॉपी किया हमने और जब आप जाएंगे होम में तो पेस्ट से आपको पेस्ट स्पेशल लेना है और पेस्ट स्पेशल से लेकर आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। तो आप जब ये इस तरह से जब आप पेस्ट करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन में जो टेबल आती है वो एक्सेल से लिंक्ड रहती है। तो अब जैसे आपको यहाँ पर कोई करेक्शन भी करना है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो टेबल है डायरेक्ट एक्सेल में ओपन हो जाएगी। और इसके बाद आप इसमें जैसे 307 है, यहाँ पर मैं चेंज करके इसको 310 कर दूं तो आप देखिए टोटल भी चेंज हो गए और ओवरऑल नंबर भी चेंज हो गए। अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस सेम, और फिर आप कहीं और क्लिक करेंगे तो वापस उसी फॉर्मेट में आपकी टेबल आ जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताने वाला था कि यहाँ पर हम इन्हीं नंबर्स को चार्ट के रूप में प्रेजेंट करें तो आपकी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। इसके लिए करना क्या है, हमें MS एक्सेल में वापस जाना है और यहाँ से आपको एक चार्ट ले लेना है। इंसर्ट में जाके आपको यहाँ इंसर्ट में जाएंगे आप तो यहाँ पर बीच में आपको दिखेंगे रिकमेंडेड चार्ट्स। रिकमेंडेड चार्ट हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको एक टेंटेटिव चार्ट टाइप मिल जाता है कि हमें क्या चार्ट टाइप यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ये कंपेरेटिव नंबर्स हैं तो यहाँ पर हम बार चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं रिकमेंडेड में हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर भी इन्होंने बार चार्ट को भी यूज़ किया है। तो हम ये पहला वाला स्टाइल ही ले लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब आप को चाहिए तो ये यहाँ से कॉपी कीजिए, चार्ट को यहाँ से कॉपी कीजिए और वापस आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और इसके बाद आप इस चार्ट को यहाँ पर हेडिंग भी दे सकते हैं। ओके, सो ये आपका एक चार्ट स्टाइल हो गया। क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आप डेटा दिखा रहे हैं वो प्रेजेंटेबल हो और अट्रैक्टिव हो देखने में। ओके, इसके बाद थर्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जब क्लोजिंग आप दें अपनी PPT की, तब आप एक लास्ट स्लाइड ज़रूर रखें। उसको आप ब्लैंक स्लाइड रख सकते हैं जिसमें आप केवल थैंक यू लिखें। जैसे कि हम यहाँ पर जाएं इंसर्ट में और एक ब्लैंक स्लाइड ले लें और लास्ट में, और केवल आप कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर लीजिए और यहाँ पर थैंक यू लिखिए इस तरह से और इसके साइज़ बड़ा कर दीजिए। ये एक स्टाइल हो गया। एक और स्टाइल बता देता हूँ आपको, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि आप इंसर्ट में जाएं और यहाँ से वर्ड आर्ट लें। वर्ड आर्ट में कोई डिज़ाइन ले लें आप ये, और यहाँ पर आ जाएगा आपका टेक्स्ट और यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट करें और यहाँ पर भी आप ये इस तरह से भी आप इसको डिज़ाइन बना सकते हैं और इसको फ्यूचर में इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है, आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कैसे करनी है। तो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो आप देखेंगे कि प्रेजेंटेशन में सबसे ऊपर आप देखेंगे स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, एक ये मेनू दिखेगा आपको, एक ये बटन दिखेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। और फिर जब आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखानी है तो आप अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस कीजिए। नॉर्मली हम अप एंड डाउन बटन का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैंने डाउन बटन यूज़ किया, आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, देन फिर थर्ड स्लाइड आ जाएगी एंड देन फिर फोर्थ स्लाइड आ जाएगी। तो इस तरह से एंड देन फिर फिफ्थ स्लाइड आ जाएगी और ये प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी।
तो ये एक था एग्जाम्पल छोटी सी प्रेजेंटेशन का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग प्रेजेंटेशंस बना के भी आपको बताने वाला हूँ। जैसे फाइनेंशियल रिव्यू आपको करना है, सेल्स रिव्यू में क्या किस तरह से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट की किस तरह से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वो सब भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी।